नमस्कार। राजस्थान बजट की बात करते हैं। राजस्थान बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन, पत्नी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने पर फायदा होगा, पेट्रोल डीजल पर नहीं घटाया गया टैक्स। बजरंगलाल सरकार का दूसरा फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राहत की कई बड़ी घोषणाएं की है। पत्नी के साथ ज्वाइंट में प्रॉपर्टी खरीदना कुछ हद तक सस्ता किया है। अब पत्नी के साथ 50 लाख तक की संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी को % कम चुकाना होगा। तो महिलाओं के नाम, अपनी पत्नी के नाम यदि आप जमीन खरीदते हैं तो फायदा होगा। वहीं परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके तहत माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा। हालांकि आमजन को पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में कोई भी राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन सरकार ने वेट, जीएसटी, एक्साइज के अलावा स्टाम्प टैक्स से जुड़े डिफॉल्टरों को एमनेस्टी योजनाओं का लाभ देकर राहत देने का प्रयास किया है। पत्नी के साथ प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हुआ है। 30,000 से ज्यादा का फायदा होगा। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी पत्नी के साथ मिलकर खरीदना अब सस्ता होगा, क्योंकि अब स्टाम्प ड्यूटी % कम लगेगी। सरकारी डीएलसी निर्धारण के हिसाब से 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने पर 6% स्टाम्प ड्यूटी शहरी क्षेत्र के लिए और 3 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से चुकाने पड़ रहे थे। अब इसमें पति और पत्नी के कंबाइंड नाम से इसी प्रॉपर्टी को खरीदने पर % स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से 25,000 रुपए से ज्यादा का फायदा मिलेगा। पहले जहां 50 लाख की प्रॉपर्टी पर कुल स्टाम्प ड्यूटी 3 लाख रुपए चुकानी पड़ रही थी, अब वह घटकर 2,75,000 रुपए रह जाएगी। इसलिए 25,000 का फायदा होगा। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाली 30% सरचार्ज राशि भी कम लगेगी। पहले 50 लाख की वैल्यू के हिसाब से 3 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पर 30% के हिसाब से 90,000 रुपए का सरचार्ज लगता था। तो अब 3 लाख की बजाय 2,75,000 के रुपए के हिसाब से काउंट होगा। सरचार्ज राशि 82,500 रुपए ही लगेगी। ऐसे में 50 लाख रुपए तक की कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीदने पर एक पति पत्नी को 7,500 रुपए का अतिरिक्त फायदा सरचार्ज में भी मिल सकेगा। वहीं कुल मिलाकर फायदा 32,500 रुपए का होगा। तो पावर ऑफ अटर्नी की बात करें तो पावर ऑफ अटर्नी के लिए परिजनों का दायरा बढ़ाया गया है। बजट में परिवार के नाम पावर ऑफ अटर्नी करने के मामलों में अब स्टाम्प ड्यूटी में छूट के लाभ का दायरा बढ़ाते हुए पुत्र वधू, नातिन और नाती को भी ये लाभ देने का ऐलान कर दिया गया है। पहले परिवार में ही पत्नी, बेटे बेटी, पोता पोती के नाम पर ही पावर ऑफ अटर्नी करने पर अधिकतम 2,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। पुत्र वधू, नाती नातिन इस दायरे में नहीं आते थे। खनन के लिए कुंवारी लाइसेंस लेना भी सस्ता हुआ है। फीस घटाई है। बजट में सस्ता करने की घोषणा में यह भी शामिल है। अब माइनिंग उद्योग में खनन पट्टाधारकों को कुंवारी लाइसेंस सस्ता किया गया है। इसकी फीस 5 लाख रुपए से कम करते हुए 3,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया है। खनन करने के लिए जमीन के लाइसेंस को कुंवारी लाइसेंस कहते हैं। यह खान विभाग जारी करता है, यानी कि खनन विभाग इसको जारी करता है। बिजली बिल में मिलेगा कंडीशनल फायदा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को अब 100 यूनिट प्रति माह की जगह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो अभी ये घोषणा कंडीशनल लग रही है, यानी कोई कंडीशन इसमें जरूर होगी। बजट घोषणा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को ही 150 यूनिट प्रति माह तक का बिजली उपभोग फ्री किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से जुड़े सोलर पैनल वाले उपभोक्ताओं को यह कंडीशनल फायदा मिल पाएगा। ऐसी है राजस्थान के बजट की ये कहानी। वहीं लखपति दीदी को मिलने वाला लोन सस्ता होगा। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के साथ ही लाभान्वित महिलाओं को मिलने वाले लोन को भी सस्ता करने की घोषणा की गई है।
पहले 1 लाख रुपए पर 2.5% ब्याज वसूला जाता था। अब इसे घटाकर 1.5% करने की घोषणा की है। इसके लिए 3 लाख महिलाओं का टारगेट रखा गया है। ये थी बजट की बातचीत। बात करें 5,000 अन्नपूर्णा भंडार पर मिलेंगे सस्ते प्रोडक्ट्स। प्रदेश में संचालित उचित मूल्य की दुकानों पर 5,000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने की घोषणा की गई है। इन भंडारों पर खाद्य सुरक्षा भंडार खोलने की घोषणा की गई है। इन भंडारों पर खाद्य सुरक्षा श्रेणी में आने वाले परिवारों को सस्ते मसाले, दाल उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये है बजट की बातचीत। पेट्रोल और डीजल पर कोई प्रभाव नहीं, कोई राहत नहीं मिली है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये तो समझ आ ही गया होगा अब की बार का बजट। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बजट आम जनता के लिए है या नहीं? नेताओं की बात करें तो विपक्षी टीम इसे घटिया बजट बता रही है, वहीं जो पक्ष की टीम है यानी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो इसे मजबूत बता रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। अभी मैं चलता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए जय बम्बार्ड के साथ।